Good morning, students. 7th class. We are reading about your 5th chapter in science, which is acids, bases, and salts. And in this chapter, we have learned many topics. Now, we are going to reading about the naturalization. And in this chapter, in previous video, we learned about the properties of acids, properties of bases, and both are the reaction of both with the water, air, and etc. Now, what is the naturalization? We will reading here. We have learned that acid turn blue, litmus red, and bases turn red, litmus blue. Students, remember always that in the litmus test, that acids turn blue litmus into red color and bases turn red litmus into blue color. ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज पूछा जाता है कि जो लिटमस पत्र प्रयोग है, अगर इफ आपको नहीं पता रहेगा कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिक सॉल्यूशन की वो आप सही नहीं लिख पाएंगे. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज़ मिक्सड विद ए बेस. देखते हैं कि जब एक अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. अभी तक आपने उपयोग में नहीं लिया है ऐसे एक सूचक या इंडिकेटर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थेलिन. ये कौन सा सूचक है? फिनोप्थेलिन. हल्के पिंक कलर का विलियन होता है ये, ठीक है, विच इज़ ए इंडिकेटर. सो for know the use of phenolphthalein, we will do the activity 5.5 to be demonstrated by the teacher in the class. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. आपको एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 भरना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर. इसका कलर नोट कीजिए. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन. नाउ फिनोप्थेलिन का कलर भी नोट कीजिए. सॉल्यूशन ऑल्सो ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. एसिड में 2-3 बूंद फिनोप्थेलिन सूचक की डालिए. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब अच्छी तरह से मिलाइए. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड. क्या एसिड के कलर में कोई चेंज है? एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए बेस. सॉल्यूशन पाइए ड्रॉप पर. तो अब आपको क्या करना है, पहले हमने एसिड डाला, फिर उसके अंदर 2-3 बूंद फिनोप्थेलिन सूचक की डाली, फिर हमने देखा उनके कलर में कोई चेंज आता है या नहीं आता. अब हम लोग ड्रॉपर की सहायता से क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे. स्टेयर द ट्यूब जेंटली. अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको. इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. अब क्या कलर में कोई परिवर्तन आया है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ड्रॉप बाय ड्रॉप विल स्ट्रिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. आपको तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है 1 by 1 करके, बूंद बूंद करके, जब तक कि पिंक कलर सॉल्यूशन जो है वो अपीयर नहीं होता है. ऐसा करना है. नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे ही पिंक कलर अपीयर होता है वैसे ही आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की एक बूंद फिर से डालनी है. वो डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या देखा? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस. फिर से जो सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया. पिंक कलर अपीयर हुआ था ना, विच इज़ गोज, ठीक है, कलरलेस. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? येस. अगेन द कलर विल टर्न्स इनटू पिंक कलर. द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर. समझ गए? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालते ही जो है वो सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक कलर, ठीक है. इट इज़ इवेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स ए पिंक कलर. वो कह रहा है इट इज़ एविडेंट. ये एक इस तरह की वो है एविडेंट, ये घटना प्रूफ है इस चीज़ का, दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, कि यदि विलियन जो वो क्षारकी होगा, देन फिनोप्थेलिन गिव्स ए पिंक कलर. तो फिनोप्थेलिन क्या करता है? इंडिकेटर है चूँकि, तो विद द बेसिक सॉल्यूशन फिनोप्थेलिन गिव्स ए पिंक कलर. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी साइड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, यदि अम्लीय होगा विलियन, इट्स रिमेंस कलरलेस. तो जो फिनोप्थेलिन है वो कलरलेस हो जाएगा. तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज बाय द फिनोप्थेलिन. Look at here, process of naturalization.
व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेसिक सॉल्यूशन, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, हियर इज योर नेचुरलाइजेशन के व्हाट इज नेचुरलाइजेशन, उदासीनीकरण क्या है, बोथ द सॉल्यूशन नेचुरलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सूटेबल अमाउंट्स, जब एसिड और बेस सॉल्यूशन को सूटेबल अमाउंट में मिलाया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस, तो अम्ल का अम्लीय प्रभाव और क्षार का क्षारकीय प्रभाव आर डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को अम्ल और क्षारक जो हो समाप्त कर देते हैं, ना तो वो अम्लीय रहता हो ना ही क्षारकीय रहता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जो सॉल्यूशन बनता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, नाउ टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, टेस्ट ट्यूब को टच करके देखिए। आफ्टर नेचुरलाइजेशन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द नेचुरलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस, मतलब नेचुरलाइजेशन में हीट प्रोड्यूस होती है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इवॉल्व्ड, द इवॉल्व्ड हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, इसी कारण जो टेस्ट ट्यूब या रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में या नेचुरलाइजेशन में हीट जो है वो निकलती है। इन नेचुरलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेट, और उदासीनीकरण, नेचुरलाइजेशन या उदासीनीकरण में एक नया पदार्थ बनता है, दिस इज कॉल्ड साल्ट, जिसे लवण कहते हैं। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और नेचुरल इन नेचर, साल्ट जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी वाला हो सकता है, बेसिक प्रॉपर्टी वाला होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी वाला भी हो सकता है। थस नेचुरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, तो हियर इज योर नेचुरलाइजेशन डेफिनेशन एंड यू विल डू इन योर नोटबुक द डेफिनेशन with example of naturalization. The reaction between an acid and a base is known as naturalization, ठीक है। एक अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण या नेचुरलाइजेशन कहलाती है। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इस अभिक्रिया में साल्ट यानी लवण और पानी बनते हैं। विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लवण और पानी बनते हैं इस अभिक्रिया में। तो हियर इज द इक्वेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, देखिए विद द एग्जांपल, एसिड प्लस बेस इक्वल्स साल्ट प्लस वाटर और हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए एसिड एंड which is known as HCl, or sodium hydroxide is a basic which is formula is NaOH, ठीक है। इक्वल्स क्या बना, इक्वल्स सोडियम क्लोराइड विच इज ए साल्ट एंड वाटर, ठीक है। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, Buzo added dilute sulfuric acid to lime water. Lime water is also basic. Will the reaction mixture become hot or cool? Definitely the reaction mixture become hot, students, because here is happened a naturalization reaction, because here is lime water is basic and dilute sulfuric acid is acidic property. So देखिए what is the acidic rain or acid rain? Are you familiar with the term acid rain? क्या आप अम्लीय वर्षा से परिचित हैं? एंड here is a question rise कि what is acid rain? तो have you ever heard about damaging effect of acid rain? क्या कभी आपने क्षतिकारी इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़े हैं? एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ा है। एज द नेम indicates that rain containing excess of acid in called an acid rain, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसी वर्षा जिसके अंदर अम्लों की अधिकता हो वो एसिड रेन कहलाती है। वेयर डू दीज एसिड्स कम्स फ्रॉम, ये एसिड कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड
into the air as pollutants। ये जो एसिड्स आते हैं वो किसके कारण होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ये गैसें जो है पहले से हमारे वातावरण में प्रदूषक के रूप में उपस्थित है बच्चों। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व होती है जब एयर ड्रॉपलेट्स के साथ में या एयर वाटर के साथ में, देन मेक कार्बनिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मेक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेक नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड जो बन जाते हैं एंड डिज़ोल्व हो जाते हैं किसके साथ में? एटमॉस्फियरिक वाटर के साथ में रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह से जो एसिड रेन है वो इमारतों के, ऐतिहासिक इमारतों के पौधे और जंतुओं को हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो संचारक प्रकृति के होते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। और यहाँ से आपको करना है व्हाट इज़ द यू विल डू इन योर नोटबुक, व्हाट इज़ एसिडिक रेन और व्हाट इज़ नेचुरलाइजेशन विद द एग्जाम्पल एक्टिविटी।